नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। आपके साथ में हूं अमित शुक्ला। आज यूपी में सियासी पारा अपने चरम पर है। समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में आज अमित शाह बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। तो सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में अखिलेश यादव अपनी विजय यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही कुशीनगर में भी अखिलेश की जनसभा होनी है। वहीं मेरठ में एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी रैली को संबोधित करेंगे। तीन तस्वीरें बता रही हैं कि आज उत्तर प्रदेश में सियासी पारा किस तरीके से चढ़ने वाला है। जहां आजमगढ़ में शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, तो वहीं गोरखपुर और कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे, जो कि समाजवादी रथ यात्रा के तीसरे चरण का आगाज कर रहे हैं। तो मेरठ में ओवैसी आज हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो अमित शाह के उत्तर प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। वाराणसी में एक कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, उसके बाद आजमगढ़ जाएंगे, साथ ही साथ रैली को संबोधित भी करेंगे। और गोरखपुर और कुशीनगर में अखिलेश यादव समाजवादी रथ यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में हैं। आज 3 कार्यक्रमों में उनको शिरकत करना है। थोड़ी देर में शाह वाराणसी में 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद अमित शाह आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। आजमगढ़ के बाद अमित शाह बस्ती जाएंगे और वहां सांसद खेल कुंभ का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शाह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तीनों कार्यक्रमों में सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। अमित शाह आज एक के बाद एक 3 कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे काशी में, तो आजमगढ़ में वो विश्वविद्यालय की सौगात देंगे, साथ ही साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद बस्ती में खेल कुंभ की शुरुआत करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। यहाँ पर भी वो रैली को संबोधित करेंगे, सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करेंगे, क्योंकि वो लगातार पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, नेताओं से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों को आम जनमानस तक पहुँचाना है, बताना है कि सरकार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में किस तरीके से काम कर रही है। 2022 चुनाव से पहले जन जन तक पहुंचना है, पार्टी और सरकार की नीतियों से, योजनाओं से लोगों को अवगत करवाना है। उधर समाजवादी पार्टी की यात्रा का तीसरे चरण का शुभारंभ हो रहा है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव गोरखपुर और कुशीनगर में रथ यात्रा निकालेंगे। अखिलेश गोरखपुर से रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे और रास्ते में लोगों से संवाद भी करेंगे। तो समाजवादी रथ यात्रा का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। अखिलेश यादव गोरखपुर और कुशीनगर में आज यात्रा के तीसरे चरण को आगे बढ़ाने वाले हैं। इस दौरान वो जगह जगह कार्यकर्ताओं से और साथ ही साथ लोगों से संवाद करते हुए नजर आएंगे। उनकी तरफ से यही बताने और जताने की कोशिश हो रही है कि सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है और हम सत्ता में आएंगे दोबारा से तो क्या कुछ करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। उधर मेरठ में ओवैसी की रैली को इजाजत नहीं मिली है। बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पुलिस प्रशासन ने सभा की अनुमति नहीं दी है। नौचंदी मैदान में जनसभा होनी थी, मैदान से बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। करीब 12 बजे यहां पर ओवैसी की रैली होनी थी, लेकिन अब यह जानकारी सामने आ रही है कि प्रशासन ने रैली की अनुमति नहीं दी है, जिसके बाद अब मैदान से बैनर पोस्टर यहां पर हटाए जा रहे हैं। ओवैसी की बड़ी रैली यहां पर होनी थी। एआईएमआईएम की तरफ से तैयारियां भी की जा रही थी। यहां पर स्टेज सज चुका था, तमाम बैनर पोस्टर भी यहां पर लगाए गए थे, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि प्रशासन ने इस रैली की अनुमति नहीं दी थी, लिहाजा अब यहां पर मैदान को खाली करवाया जा रहा है। यहाँ जो बैनर पोस्टर लगाए गए थे उनको भी हटाया जा रहा है। तो मेरठ के नौचंदी इलाके में ओवैसी की रैली होनी थी, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि प्रशासन ने रैली की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और अब मैदान को खाली करवाया जा रहा है। आप देखिए कैसे वहां से बैनर पोस्टर को हटाया जा रहा है और जो मंच वहां पर तैयार किया गया था, जिससे ओवैसी यहां मौजूद लोगों को संबोधित करने वाले थे, उसे भी अब यहां पर हटाया जा रहा है। और इन सभी खबरों पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से हैं, राजीव सिंह हमारे साथ आजमगढ़ से हैं और साथ ही साथ गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ हैं। बस्ती से भी हमारे सहयोगी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन उपेंद्र, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। अमित शाह के कार्यक्रमों की शुरुआत चूंकि काशी से ही हो रही है,
कितनी देर में वहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, क्या अपडेट है आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए अब तो कुछ देर बाद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ इसी रास्ते से अंदर जाएंगे और सभी अतिथि पहुँच गए हैं। खुद यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल्स थी वो पहुँच गए हैं। खुद यहाँ पर आप देखेंगे रीता बहुगुणा जोशी, खुद मनोज तिवारी साहब पहुँच गए। पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। आज का कल बड़ा इवेंट हुआ 403 सीटों पर, और आज गोरखपुर में अखिलेश यादव भी हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने पहुंचने से पहले कहा है कि भाजपा में बेचैनी है, खलबली है, इसीलिए इतने ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। ये सब उत्तर प्रदेश का उद्भव हो रहा है। ये सब नई नई इतिहास लिखी जा रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश के काशी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हो रहा है। ये तो उन लोगों को शर्म करना चाहिए, ऐसा बयान देने वालों को जिन्होंने कभी उत्तर प्रदेश को साहित्य, सरिता, भाषा, संस्कृति का स्थल ही माना ही नहीं। धन्यवाद। गांधी भी पूरा घेराव कर रही हैं, कासगंज से लेकर और हाथरस, उसके बाद पूरा दिक्कत आएगी क्या इस बार बीजेपी और प्रियंका गांधी घेराव से? अभी तो पहले वो लोग अपने पापों से बाहर निकले। जो उन लोगों ने, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बरसों वर्ष उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को पीछे रखने का कलंकित प्रयास किया। आज जब उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल अपने पूरे ऐतिहासिक धरोहर के साथ आगे बढ़ रहा है, तब हमें इसका स्वागत करना है। और ये सब कांग्रेस और सपा, इन लोगों की जो करतूत है वो सबको पता चल चुका है। एक तो सोशल मीडिया पे जबरदस्त घमासान मचा हुआ। कंगना रनौत ने कहा कि 2014 के बाद ही असली आज़ादी मिली है। देखिए, मैं अखिल जो हमारा अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसको किसी भी हाल में किसी को कोई कम करके दिखाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। 2014 का अपना महत्व है, लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव वो सैकड़ों बलिदान के बाद हमने पाया है, उसको कम करके कोई दिखाता है तो फिर उसकी सोच छोटी है। तो आपने सुना हमारे साथ अमित खुद सांसद मनोज तिवारी थे और जो यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, और कुछ देर बाद यहाँ पर मंच पर जो है। ठीक है, आजमगढ़ से भी अपडेट ले लेते हैं, वहां से राजीव सिंह हमारे साथ हैं। राजीव, वहां पर अखिलेश यादव के कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो करीब 1 बजे आजमगढ़ पहुंचेंगे और यहां पर वो सबसे पहले आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की शिलान्यास कर आजमगढ़ की जनता को एक बड़ी सौगात देंगे और साथ ही साथ करीब 550 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जो आजमगढ़ है वो राजनीतिक तौर पर भाजपा के लिए काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि ये एक सपा का गढ़ कहा जाता है। 2014 में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव इस सीट से सांसद हुए थे और वर्तमान में अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां से सांसद हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अगर आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने में कामयाब हुई तो पूरे पूर्वांचल में जो 300 का लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, वो उसे आसानी से पूरा कर सकती है। और यही कारण है कि आज खुद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ में इन राज्य विश्वविद्यालय और तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे, क्योंकि इस आजमगढ़ में करीब 10 विधानसभा सीट हैं और उनमें अधिकतर समाजवादी पार्टी और बसपा का दबदबा रहा है। यह बस अब ऐसे में भाजपा ये चाहेगी कि इन सीटों पर हर हाल में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया जाए और अगर ये हो सका तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि जो आजमगढ़ की भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि वो आसपास के करीब 1 दर्जन जो जिले हैं वो उसे जुड़े हुए हैं और आजमगढ़ पूरे पूर्वांचल की दिशा और दशा निर्धारित करता है। फिलहाल उसे समाजवादी पार्टी के गढ़ के तौर पर जाना जाता है, इसी वजह से मैंने आपसे सवाल कर लिया कि अखिलेश यादव के कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी है। लेकिन वहां अमित शाह का कार्यक्रम है, अखिलेश यादव का कार्यक्रम गोरखपुर और बस्ती में है। गोरखपुर से अलाउद्दीन हमारे साथ हैं और बस्ती से रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ हैं। अलाउद्दीन, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए, ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम मौजूद है। साफ तौर से देखें तो गोरखपुर का एयरपोर्ट है,
ठीक पीछे अखिलेश यादव की जो विजय रथ यात्रा में इस्तेमाल होने वाला रथ है वो यहाँ पर आ चुका है। बस इंतजार हो रहा है अखिलेश यादव का। थोड़ी मैं आसपास की भीड़ भी दिखाना चाहूंगा कि जो दोनों लेन है जो कुशीनगर के लिए रोड जाता है, क्योंकि आज जो उनका सघन दौरा है वो गोरखपुर जिले का है और कल दिन भर वो कुशीनगर में रहेंगे। यानी तीसरे चरण के तहत 13 और 14 का कार्यक्रम है। पहला दिन गोरखपुर जिले में और दूसरा जो कार्यक्रम होगा वो कुशीनगर जिले में होगा। तो ऐसे में जो लंबा काफिला है ये अखिलेश यादव को रिसीव करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग आए हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार सुबह से जुटे हुए हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। ब्रजेश यादव मेरे साथ हैं। ब्रजेश जी, क्या गोरखपुर हालांकि मुख्यमंत्री का इलाका है, यहाँ से आप क्या अपना संदेश देने में सफल होंगे? जिस तरीके से सड़कों पे आम जनता, महिलाएं, छात्र, नौजवान सड़कों पे आपको देखने के गोरखपुर के कोने कोने से हमारे नौजवान साथी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को देखने के लिए आए हैं, उससे ये महसूस हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया होने जा रहा है। ये जनसैलाब आपको दिख रहा होगा, जिस तरीके का जनसैलाब नौजवानों का, बुजुर्गों का और हमारे माताएं और बहनों का सड़कों पे आप देखिए। एक तरफा अखिलेश यादव जी को एक झलक पाने के लिए लोग बेकरार हैं। आप आगे भी देखिए, मैं देवरिया से आया हूं रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र से मैं देवरिया से आया हूं। कोने कोने से लोग आके और माननीय अखिलेश यादव जी को देखना चाहते हैं। दावा तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश से उनको समर्थन मिल रहा है। बस्ती चलते हैं, रामगोपाल वहां से हमारे साथ हैं। रामगोपाल, आज वहां पर गृहमंत्री अमित शाह को खेल कुंभ का आयोजन करना है, उसका उद्घाटन करना है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या इंतजामात हैं और किस तरीके का उत्साह वहां मौजूद लोगों के भीतर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अमित, आज जो है पूरे प्रदेश में मिशन 2022 को लेकर एक भाजपा ने अपने सांसदों को टास्क दिया है सांसद खेल प्रतियोगिता, और उस खेल प्रतियोगिता का आज से पूरे प्रदेश में 13 तारीख से शुभारंभ होगा ना है। अलग अलग संसदीय क्षेत्र में अलग लोग इसका शुभारंभ करेंगे, लेकिन बस्ती से खुद गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत करेंगे। और इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की नजर युवा वोट बैंक पे है, युवाओं पर है, और उसकी कोशिश है कि जो 2022 का चुनाव है उसमें अधिक से अधिक युवा उसके साथ आए और अधिक से अधिक लोगों तक वो पहुंच सके। इसी के साथ आप अमित एक और बताएं कि जब अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो 2016 जुलाई 2016 में वो और योगी आदित्यनाथ, तब वो गोरखपुर के सांसद थे, उन्होंने बस्ती के इसी मैदान से जहां पे आज जनसभा है एक रैली को संबोधित किया था। तब उन्होंने बूथ सम्मेलन किया था, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया था। उसके बाद 17 में बस्ती मंडल में पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली थी और एक तरीके से विपक्ष का सफाया हो गया था। और आज उसी के मद्देनजर अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आ रहे हैं और उनकी यह कोशिश है कि 2022 में फिर से बस्ती मंडल की जितनी भी सीटें हैं, करीब 13 सीटें हैं, उस पर एक बार फिर से भाजपा विजयी हो और यहाँ पे कमल खिलाया जा सके। जी अमित, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक और एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर जीका की रोकथाम के लिए 100 टीमें बनाई गई हैं। 176 लोगों में जीका के लक्षण मिले हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए सैंपल लिए गए हैं। रिपोर्ट आने तक उन्हें होम आइसोलेट किया गया है। कानपुर में अब तक जीका के 108 केस सामने आ चुके हैं, जिसको देखते हुए अब ये बड़ा कदम उठाया गया है। 100 टीमों का यहाँ पर गठन हुआ है। 176 लोगों में जीका के लक्षण मिले हैं और गर्भवती महिलाओं के भी सैंपल लिए गए हैं। रिपोर्ट आने तक सभी को होम आइसोलेट किया गया है।